आचरण करेंगे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तिहु वर्ण तिलयं देवं वन्दिता तिहु वणिन्द परिपूज्यं वोच्छम् अनुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख कर अहो। पर्वाधिराज दशलक्षणधर महापर्व और उनमें आज उत्तम तप का बहुत ही बड़ा हम सभी के लिए दिन, जिसके लिए जैन दर्शन पूरी जगती में प्रसिद्ध है। ऐसा आत्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण का इंगन करने वाला यह पवित्र दिन उत्तम तप। हम सभी शुरुआत से कोशिश कर रहे हैं कि यदि हमको धर्म समझना हो, जैन दर्शन का हृदय क्या है, आचार्यों ने अपने वचनों में क्या लिखा है, तो हम उसके लिए स्टार्टिंग में क्या अप्रोच ले सकते हैं, हम कैसी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं जिससे हम आचार्यों के इंटेंशंस को, अभिप्राय को सही रीति में समझ पाएंगे। हम चर्चा शुरू करते हैं जहां से हमने सबसे पहले शुरू करी थी, जिस गाथा से ये पूरी चर्चा शुरू हुई थी। हम एक बार वो अपने आप से शुरू करते हैं। ये वाली 204 नंबर की कार्तिकेय स्वामी की गाथा हम इसे शुरू करते हैं। उत्तम गुणान धामम सव्वदव्वान उत्तमं धव्वम तच्चाण परम तच्चम जीवम जाने हणे क्षय दो। उत्तम गुणों का धाम है सब द्रव्य में उत्तम यही सब तत्व में उत्कृष्ट है यह जीव निश्चय जानिए। कल बड़ी एक प्राथमिक अवस्था का प्रश्न हम सभी को प्राप्त हुआ था कि भाई हम किसको नमस्कार कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। जब हम बहुत अनुनय विनय लेकर जिनेंद्र देव के चरणों में गए और हमने उनको नमस्कार किया, आपको पता है तब जिनेंद्र देव ने क्या बोला कि अरे तुम जो ये झुकते हो ना हमारे सामने, ये झुकते हो, ऐसी तुम झुकने वाली वस्तु हो ही नहीं। तुम तो वो हो जो सभी द्रव्यों में उत्तम है। जगत के जितने भी गुण हैं वे सारे के सारे गुण तुम्हारे अंदर घर कर चुके हैं और तुम ही इस जगत का एक परम तत्व हो और तुम हमारे सामने झुकते हो। ऐसी वस्तु तुम नहीं कि तुम्हें झुकना पड़े। ये मैं गया कि मैं किसी को तो नमस्कार करूं। मुझे सबने बताया सुनो, पूरी जगती में एक जिंदेव ऐसे हैं जिनको नमस्कार किया जा सकता है। तुम्हें बहुत उत्साह से, जैसे वो मेंढक गया था ना, अपने मुंह में एक कमल का फूल दबाकर भागा जा रहा था,
भगवान महावीर के समक्ष रिंग की तरफ। मैं भी इतनी ही ललकता से, इतनी ही उत्साह से मैं भी कहां पहुंचा, जिनेंद्र देव के दर्शन को पहुंचा। और मैंने मंदिर में क्या पाया कि भाई मुझे लगा वहां भगवान बैठे होंगे, उनके हाथ ऐसे तने होंगे, या तो वो कुछ बांट रहे होंगे उपकार की वस्तु, अथवा मुझे आशीष वचन ही कह रहे होंगे। पर मैं जितने भी मंदिरों में आज तक गया, जैन मंदिरों में, हर जगह भगवान एक सी ही मुद्रा में नासाग्र दृष्टि लिए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। यदि वे खड्गासन मुद्रा में थे तो उनके दोनों हाथ नीचे ही रहे। उन्होंने ना तो आशीर्वाद दिया, ना मेरी तरफ देखा ही। तो उनकी इस मुद्रा ने क्या बताया, उसको जो शब्दों में पिरोया है, वो पिरोया है मुनि कार्तिकेय स्वामी ने। उन्होंने बोला, सुन, तू ये जो झुकने आ गया है, तू ऐसी वस्तु है ही नहीं। देख, हम नहीं झुकते किसी के सामने, और हम नहीं झुकते किसी के सामने इसका कारण ये है कि हम वहां देखते हैं जिसको झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे भगवान कैसे हैं, ये गजब की, मतलब जगत के सभी भगवानों के यदि प्रतिबिंब मंगाए जाए ना, उन सबकी प्रतिमाओं को बनाया जाए और एक साथ रखा जाए ना, तो इकलौती जिनेंद्र देव की ही ऐसी प्रतिमा है जो एकदम निष्प्रह, एकदम निर्वांशक, जिसमें आशीर्वाद देने तक का मोह नहीं बचा है, जो अपने में इतनी संतुष्ट है, जो इतनी स्वार्थी हो गई है कि अब वह ये भी देख ले कि मुझे कौन नमस्कार करता है या मेरी शरण में कौन आ गया, इतना भी उनके पास अवकाश बचा नहीं। और ये है सच्चे सुखिया की निशानी कि भाई इतना सुखी है, इतना मस्त है अपने में कि दूसरे के जीवन में क्या चलता है उसको कुछ लेना देना ही नहीं। तो हमारे महावीर भगवान हो या आदिनाथ भगवान या पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, कोई भगवान हो, हम उनकी जितनी पूजन भक्ति अर्चा करें, हमारी मजाल, हमारी भक्ति की इतनी ताकत कि उनकी नासाग्र दृष्टि को उनके हमारे ऊपर पड़ जाए, ऐसी किसी की भक्ति में ताकत नहीं, क्योंकि उनको हमारी भक्ति की आवश्यकता नहीं। अच्छा, तो फिर हम सभी मंदिर क्यों जाते हैं? हम इसी की अन्वेषणा कर रहे हैं। जब हमारे भगवान कुछ देते नहीं, जगत के भगवानों के पास तो इसलिए जाया जाता है कि वे कुछ दे देते हैं, हमारे भगवान तो कुछ भी नहीं देते। फिर भी आप देखो, जैनियों के मंदिरों को देखो, हर नगर में गगनचुंबी चित्रों के साथ जैनियों के सुंदरतम मंदिर बने हुए हैं, और लाखों करोड़ों जैनी श्रावक। अपन अकेले अपने भारत और विश्व की बात नहीं करते, अपन देवों को भी यहाँ लेते हैं। अपन अलग अलग जगह विदेश क्षेत्र आदि में जो जैन लोग होंगे, वे सब भी तो मंदिर में दर्शनों को जाते होंगे ना। तो जैसे अकृत्रिम चैत्यालय के भगवान कुछ नहीं देते, वैसे ही हमारे भगवान मंदिर में जो बैठे हैं वे कुछ नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। वे जब कुछ भी नहीं देते तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम सब इसकी शोध कर रहे हैं, और चर्चा हमने शुरू करी है कि भगवान की मुख मुद्रा क्या बताती है। भगवान ये बोलते हैं कि भैया सुनो, हमें तो इस जगत में जो सबसे सुंदर लगा वो हमारा रूप लगा। हम तुम्हें सिर्फ इतना बोलते हैं, एक बार तुम हमारा रूप देखते देखते थके नहीं क्या? बचपन से आज तक हमारी प्रतिमा के सामने ही तो ढोक देते आ रहे हो, हम ही को तो आंखें खोल खोल कर निहारते हो। तो हमें देखते रहे, लेकिन हर बार घर जाकर फिर अगले दिन आना पड़ा दर्शन के लिए, इसका अर्थ है हमारे दर्शन से तुम्हारा मन नहीं भरा। हम तुम्हें एक जगह बताते हैं जिसके दर्शन किए जाएं तो फिर कहीं नहीं जाना पड़ता, और वहां पर हम तुम्हें ले जाना चाहते हैं। कौन है भगवान वो? अरे देखो, वहां देखो जहां हम देखते हैं। भगवान, आप तो किसी को नहीं देखते, आप तो अपने को देखते हो। कि हाँ, तुम भी अपने को देखो तो तुम्हें पता पड़ेगा कि अभी तक देखने का जितना भी उद्यम था सब व्यर्थ था। मेरे पास निधि पड़ी थी और मैं दुनिया में सुंदरता घूमने निकल पड़ा, और उसमें बहुत क्लेश पाया, सुख रंच मात्र भी मुझको मिला नहीं। ये वाली बात करके अपन आज चर्चा शुरू कर रहे हैं। अपन ने कल पूरे विश्व को यहाँ पर समझा था। हमने देखा था कि भाई धर्म कितना दुर्लभ है, और धर्म किया जाना ये बहुत ही दुर्घट है, लेकिन है इतनी आसान वस्तु कि आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है उस पर हम थोड़ा सूक्ष्म उपयोग करेंगे तो हमको सब समझ में आने लगेगा। क्या घटित होता है हमारे पास?
हम अपने पास देखते हैं हर जगह परिवर्तन। जो आज होता है वो कल वैसा का वैसा मिलता नहीं, चाहे वह कोई आदमी हो या कोई वस्तु, हर कोई बदल जाता है। कोई बहुत जल्दी, कोई थोड़े समय बाद उसका बदलाव हमको बताता है, लेकिन सब कुछ बदल जाता है। फिर भी वो बदला ऐसा जो एक अन्वय रूप ज्ञान बचता है, वो उसकी ध्रुवता का भी परिचायक होता है। तो हमने एक उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक द्रव्य गुण पर्याय का ढांचा खड़ा किया था, और फिर हमने देखा था कि ये वाली दुनिया कैसे चलती है। तो हमें तो ऐसा अंतरिक्ष दिखता था, लेकिन धन्य है केवली भगवान का केवल ज्ञान। उन्होंने अपने केवल ज्ञान में हमको बताया कि पूरा विश्व ये है 3 लोक का, 343 धनराजु का। ये किसे कहते हैं कि जहां पर 6 द्रव्य पाए जाएं उसे विश्व कहते हैं। ये 6 द्रव्य 6 क्यों होते हैं कि कोई बात नहीं, आप 7वां बताओ कौन सा ऐड करें। कोई भी कार्य करना हो इन 6 वस्तुओं के बिना होता नहीं, और 6 के अलावा 7वीं कोई वस्तु की आवश्यकता पड़ती नहीं। इसलिए 6 द्रव्य हैं। यहाँ ना तो शॉर्टेज है ना वेस्टेज है, इतना सफिशियंट है तो इतने द्रव्य हैं, ना इससे कम ना ज्यादा। और हमने इसमें बहुत विचार किया था। हम कोई भी कार्य करें, ये 6 द्रव्यों के बिना वो कार्य होता ही नहीं। मतलब जगती में हर एक जगह पर ये 6 द्रव्य इस जगती को सुंदरतम बनाए हुए हैं। ये वाली बात हमने करी थी। तो इन 6 द्रव्यों की क्या व्यवस्था थी, उस पर हम कल आखिरी तक चर्चा कर रहे थे, और ये चर्चा आज हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। चर्चा गजब की है। यदि ये समझ में आ जाए तो हमारे सारे धर्म संबंधी जो मान्यताएं हैं ना, वे सारी मान्यताएं एक क्षण में विध्वंस हो जाएंगी, जो विपरीत मान्यताएं हैं। देखो, हमने देखा जब द्रव्य की व्यवस्था बनाई कि कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो नष्ट होता हो, और आज तक साइंटिफिकली भी ये प्रूव नहीं हो पाया है कि किसी मैटर को खत्म कर दिया जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। ये मेटाफिजिकल वर्ल्ड में भी, हमारे वर्ल्ड में, या जो दिखता है दृश्य जगत में, या जो ना दिखता है अदृश्य जगत में, किसी को भी नष्ट करना संभव नहीं है। और जब हम कुछ नष्ट नहीं कर सकते तो हमारे पास ऑप्शन एक ही बचता है कि अच्छा, ये वस्तु खत्म नहीं करी ना हमने, मतलब ये कभी खत्म नहीं हुई। और जो कभी खत्म नहीं हुई मतलब किसने बनाई? जब खत्म ही नहीं हो रही है तो बनाने का प्रश्न क्या है? बनाया तो उसको जाए जो ना हो। ये तो पहले से ही है ना, ये तो हमेशा ही रहती है ना। इसके अंदर एक अस्तित्व नाम का गुण है, जिसके कारण ये वस्तु हमेशा रहती है। जब आपको ऐसा लगे कि ऐसा कैसे है कोई वस्तु हमेशा रहती है, तो आप अपने आप को एक विचार दीजिएगा सोचने के लिए। बहुत गजब का विचार है ये। आप अपने आप से पूछिएगा कि भैया चलो मान लें किसी ने बनाई है, तो ये तो हम मान लेंगे कि भैया इसने ये रिमोट बना दिया, हमने ये सेल फोन्स बना दिए, हमने लैपटॉप बना दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी कंक्रीट की, हमने प्लास्टिक को निकालकर चेयर्स बना दी, हमने ये सब तो बना दिया, बात ठीक है। पर ये तो बताओ कि ये जहां पर हमने बनाया है, इस जगह को बनाने वाला कौन है? स्पेस को कौन बनाता है? स्पेस को कोई बना सकता है क्या? देखिए, एक बहुत अच्छा थॉट, मतलब जेनिज्म एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बोलता है। वो उसको अलग नाम से बोलता है, अनुजीवी प्रतिजीवी। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। देखो, यदि आपको अंधेरे कमरे में लाइट जलानी हो, राइट, लाइट जलानी हो मतलब प्रकाश करना हो, तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन है। आप शायद, यदि दिन का टाइम है तो आप खिड़कियां खोल दो, सारे पर्दे खोल दो। आपके पास टॉर्च है तो आप टॉर्च जला सकते हो। लालटेन है, पुरानी लैंटर्न्स होती थी, आप उसको जला सकते हो। ट्यूब लाइट है, एलईडीज है। आप एक लाइटर भी जलाकर, माचिस की तीली भी जलाकर प्रकाशित कर सकते हो ना कमरे को। अब ये बताओ, कमरे को अंधेरे में रखने के कितने उपाय आपके पास हैं? मतलब हम ये तो जानते हैं कि प्रकाश कैसे लाया जाता है। अंधकार को बनाने का कोई यंत्र विज्ञान ने बनाया है क्या? कि अंधकार को कैसे लाया जाता है? कि भैया अंधकार को लाने की कोई मशीन तो नहीं है। हाँ, प्रकाश के सारे स्रोत बंद कर दिए जाएं, सारे सोर्सेज ऑफ लाइट यदि खत्म कर दिए जाए, तो जो रह जाता है उसको अंधकार कहते हैं। तो क्या अंधकार को बनाया जा सकता है?
बहुत सरल क्वेश्चन है ये, विचार करके हम सब देखेंगे। अंधकार को बनाया जा सकता है, चलिए अंधकार को जाने दीजिए। आप टाइम को कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, आप स्पेस को कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे? हम टाइम एंड स्पेस डोमेन्स जो अपनी पूरी साइंस में पढ़ते हैं, ये वाले दो डोमेन्स को बनाने वाला हम किसको बोलेंगे? मान ली आपकी बात कि दुनिया बिग बैंग से बनी थी, ठीक है, ये दुनिया किसी ने उठा रखी है अपनी पीठ पर, ये दुनिया किसी की नाभि के कमल के ऊपर रखी हुई है, सारी बातें मान ली आपकी, पर आप ये तो बताओ कि वो बिग बैंग जहां हुआ वो जगह कहां से आई? वो जगह तो पहले थी ना, वो स्पेस तो चाहिए, उस स्पेस को बनाने के लिए तो कोई नहीं होगा ना। तो जैसे ये स्पेस को बनाने के लिए कोई नहीं है, लेकिन ये स्पेस हमेशा से है और हम इसको मान जाते हैं कि हाँ ये तो हमेशा से होगा, जगह तो हमेशा से होगी ना। ऐसे ही टाइम तो हमेशा से रन ही कर रहा होगा, क्योंकि हमने इतने बड़े हो गए, एक बार भी नहीं देखा कि किसी साल में 365 की जगह धीरे धीरे होकर 1000 दिन हो गए हों। रोटेशन वही चलते हैं, सारी घड़ियां वही चलती हैं, दिन का गणित वही चलता है, ऋतुओं का गणित वही चलता है। तो टाइम भी कभी डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा पुराना हो रहा है, इसको मरम्मत की जरूरत है, मतलब वो तो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। और हम इतिहास को पढ़ते हैं तो पास्ट की पूरी हिस्ट्री में भी टाइम ऐसा ही चलता आया है। तो स्पेस एंड टाइम ये अस्तित्व के द्योतक हैं। ये बोलते हैं यदि कोई बनाने वाला है तो बताओ उसने स्पेस और टाइम को बनाया कि नहीं? नहीं बनाया तो वो बनाने वाला कहां रहा? जब स्पेस और टाइम पहले से ही है तो मैं ये मानूं कि किसी तीसरे ने मुझे बनाया है, मैं यही मान लूं ना कि मैं भी स्पेस और टाइम के साथ हमेशा से था। ये बीच का ब्रोकर मुझको क्यों चाहिए? जब मैं बिना किसी तर्क विवाद के ये मानने को तैयार होता हूं कि भैया टाइम हमेशा से होगा, स्पेस हमेशा से होगा, तो ये वाली बात मानने में फिर कितनी देरी लगनी चाहिए कि मैं भी तो हमेशा से हूं ना। अब देखो, हमेशा से स्पेस ने अपना काम किया, टाइम ने अपना काम किया, अंधेरे ने अपना काम किया, प्रकाश ने अपना काम किया। हमेशा से शक्कर अपना काम करती आई, आग अपना काम करता आया, पानी अपना काम करता आया, हवाएं अपना काम करती आई। कभी भी हवाओं ने पानी का, पानी ने आग का, आग ने वनस्पति का, वनस्पति ने पृथ्वी का, इनका कभी एक्सचेंज नहीं किया काम। ऐसे ही जिनेंद्र देव ने बोला, सुनो, ये जो सारी वस्तुएं अपने आप बनी है ना, तुम गलती से भी नहीं मानना कि महावीर भगवान ने दुनिया बना दी, तुम गलती से भी नहीं सोचना कि पहले तीर्थंकर ये दुनिया बना गए थे। ये दुनिया तो उन्होंने नहीं बनाई, ये सारी दुनिया तो हमेशा से थी। और सुनो, अकेली थी ही नहीं, उसकी ये सुंदर व्यवस्था कि सबके पास उनका अपना काम हमेशा से था। अच्छा, तो मेरे पाले में क्या काम आया? मेरे पास क्या काम है? मेरे पास काम है जानने का, देखने का, और ये सबसे गजब का काम है। दुनिया में सुंदरता का या कुरूपता का, सुख का या दुख का जो ज्ञान किया जाता है वो कौन करता है? ये मोबाइल फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गया, इसको मैं इमरजेंसी हॉस्पिटल लेके जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा दौड़ा दौड़ा? कि कोई बात नहीं, इसकी फर्स्ट एड की भी जरूरत नहीं, इसको रिपेयरिंग के लिए ले जा सकता हूं, लेकिन अरे सॉरी सॉरी, लगी तो नहीं, दर्द तो नहीं हुआ, कष्ट तो नहीं हुआ? हम ऐसा कुतूहल भी नहीं करते। और कोई करने लगे तो हम उससे बोलते, भैया मोबाइल गिरा है, खराब हुआ है, नहीं पता, तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो गया है जो उससे सॉरी बोले जा रहे हो। कि जो जड़ वस्तु है वो कभी वेदती नहीं, उसको दर्द नहीं होता, उसको पीड़ा नहीं होती, लेकिन मुझे होती है। ये मेरा वस्तुत्व गुण है, ये मेरा अर्थ क्रिया कार्यत्व है, ये मेरी ऑनरशिप का काम है कि मैं जानता हूं। और मैं जानता हूं तो कितना सुंदर काम ये जानने का क्यों ना मैं हमेशा किया करूं। तो इसको निश्चित करने वाला तीसरा द्रव्य था द्रव्यत्व, कि देखो जीव है, उसके पास जानने का काम है और वो निरंतर अपने काम को करता है, करता रहेगा, कभी भी नहीं रोकेगा। चाहे गहरी नींद में सोता हो, चाहे मर गया हो, चाहे वह सुषुप्ति की एकदम गहरी कंदरा के अंदर चला गया हो, चाहे जिस भी अवस्था में हो, कोमा में हो, ब्रेन हेमरेज में हो, वेंटिलेटर पर हो, कहीं पर भी हो, द्रव्यत्व गुण विल एंश्योर कि ये जानता रहे, क्योंकि प्रकृति ने इसको क्या काम दिया है? जानने का। जानने के अलावा और कुछ काम बचा नहीं, क्योंकि वही इतना बड़ा काम था
तो प्रकृति ने इसको बहुत सुंदर जानने का काम दिया। अब ये जानने के काम को निरंतर करे, इसको हमें प्रोटेक्शन देना होगा। तो अगरु लघुत्व नाम का गुण आया और उसने एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई। उसने बोला देखो, हम अस्तित्व को, वस्तुत्व को, द्रव्यत्व को और ऐसे अनंत गुणों को अलग अलग नहीं होने देंगे, हम इनको बांध कर रखेंगे। हम एक गुण को, हम एक द्रव्य को पूरा बंधा हुआ रखेंगे। जैसे आपके पास एक पोटली है और उस पोटली में आपने बहुत सारे मोती रख रखे हैं, राइट? तो मोती इतने सारे अलग अलग हैं, यदि पोटली फट जाएगी तो मोती बिखर जाएंगे ना। तो आपको बहुत सारे मोतियों को संग्रहित करने के लिए पोटली चाहिए ना, वो पोटली है अगरु लघुत्व गुण। आत्मा के बहुत सारे गुण अगरु लघुत्व गुण बांध कर बचा कर रखता है, उनको बिखरने नहीं देता। और देखो, आप सभी मानते होंगे ना अभी तक की चर्चा से कि हम जन्म के पहले भी कहीं थे। तो हम कहाँ रहे होंगे जन्म के पहले? कि ज्यादा ऑप्शंस तो नहीं है, शायद नरक में रहे हो, या देव में रहे हो, या तिर्यंच रहे हो, या मनुष्य रहे हो। तो जो आप लास्ट बर्थ में थे, आपको कुछ याद है क्या? हमें तो कुछ भी याद नहीं। आ सकता है किसी को याद आ भी जाए तो, बट हमें तो याद नहीं। अच्छा, ठीक बात है। ये बताओ, आप कभी नरक गए हो? कि हाँ, यदि मैं हमेशा रहा हूं तो कई बार नरक गया हूं, मेरे आचार्य ने तो यही बताया। तो कभी कोई कमर वगैरह दुखती है क्या नरक में? इतनी पिटाई तो पड़ी होगी हमको, इतने कष्ट तो मिले होंगे। कुछ जैसे बचपन की चोट बुढ़ापे तक दुखती है, तो नरक गति के जो दुख है वो कभी रात में सोते सोते याद आ जाते हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। ये जीव नरक में भी होकर आ गया, आज तक इसको कुछ भी याद नहीं, और ये एकदम हंसता खेलता मनुष्य बना घूमता रहता है। ये किसका चमत्कार है? अगरु लघुत्व गुण का चमत्कार है। कैसी भी विकट परिस्थिति में हम फंस जाएं, हमारे गुण कहीं नहीं छूटते। हम कितने भी कष्ट में रहकर आ जाएं, हमारी चेतना, हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन वैसा ही सुरक्षित नया का नया बना रहता है। और इस कारण हम किसी भी गति से आ जाएं, हमारा पूरा सिस्टम रिबूट होता है और हम एक नया जीवन शुरू करते हैं। प्रदेशत्व गुण वो जगह है जहां पर ये सारे के सारे द्रव्य पाए जाएंगे। अपन को आज जो चर्चा करनी है वो प्रमेयत्व गुण की चर्चा करनी है। और ये जो प्रमेयत्व गुण का सिद्धांत है, ये गजब का सिद्धांत है। जैनिज्म जो दुनिया में फेमस है ना, वो किस लिए फेमस है? जैनिज्म फेमस है दुनिया में अपनी इंडिपेंडेंस के प्रिंसिपल के लिए, स्वतंत्रता के प्रिंसिपल के लिए। जैन धर्म सारे द्रव्यों को स्वतंत्र बोलता है। और अब आप उसकी इंडिपेंडेंस का लेवल देखिए। आजकल हमारे देश में भी और पूरी दुनिया भर में प्राइवेसी के लॉस पर बहुत बहस होती है कि भाई फेसबुक हमारी कितनी जानकारी ले सकती है, गवर्नमेंट्स हमारे कितने फोन्स को, मेल्स को टैप कर सकती है कि नहीं कर सकती है। और अलग अलग डिप्लोमेटिक पार्टीज, अलग अलग लोग ये चाहते हैं कि चलो नागरिकों की उतनी ही जानकारी पब्लिक डोमेन में आए जितने से उनको थ्रेट ना पहुंचती हो, राइट? तो प्राइवेसी का विचार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आप मुझे नहीं चाहते कि मैं आपकी किसी जानकारी को जानूं, जैसे आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स को मैं पढ़ लूं, शायद आपको अच्छा ना लगे, तो आप चाहोगे कि मेडिकल जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो आपकी प्राइवेसी के अंतर्गत आए और उनको कोई और ना पढ़ पाए विदाउट योर परमिशन। हम सब ये चाहते हैं ना, हमारी निजता बनी रहे, हमारी प्राइवेसी बनी रहे। जैन दर्शन ने बोला भाई देखो, ये कैसी बात होगी कि केवल ज्ञानी भगवान जो एक बार केवल ज्ञानी हो गए वो दुनिया की सारी बातों को जानेंगे? तो वो हमको भी तो जानेंगे ना। हमको सोते हुए जानेंगे, खाते हुए जानेंगे, हम जब वॉशरूम में रहेंगे तब भी जानेंगे, हम जब घूमने जाएंगे तब भी जानेंगे, वो तो हमें देखते ही रहेंगे। तो जिनेंद्र भगवान का केवल ज्ञान तो एक 24/7 हमारे ऊपर रखा हुआ सीसीटीवी कैमरा हो गया ना। वो तो हमारी प्राइवेसी का पूरा उल्लंघन कर रहे हैं। आपको कैसा लगेगा कि आपके ऊपर हमेशा एक कैमरा लगा रहे, जहां भी आप जाओ कोई ना कोई आपको देखता रहे? ये बड़ी गड़बड़ाने वाली बात हो जाएगी, हम बड़े कॉन्शियस हो जाएंगे। तो देखो, जैनिज्म ने इसको बहुत अच्छे से फूल प्रूफ किया। जैनिज्म ने बोला देखो, पहली बात समझो कि जो केवली भगवान है ना, वो विदाउट किसी से परमिशन लिए उसको जानेंगे ही नहीं।
जब तक आपने उनको अथॉरिटी नहीं दी है जानने की, वे जानते ही नहीं। मेरे से तो कभी परमिशन लेने केवली भगवान आए नहीं, कह रहे रुको, तुम अपने को जानते कहां हो? थोड़ी देर पहले तो तुम्हें यही नहीं पता था कि तुम मरते नहीं हो, थोड़ी देर पहले तो यही नहीं पता था कि तुम्हारा काम सिर्फ जानने का है, और अब तुम बोल रहे हो केवली भगवान कब मुझसे परमिशन लेने आ गए? ऐसी बात नहीं। हमारे अंदर अनंत गुणों में से एक गुण है प्रमेयत्व नाम का गुण। क्या नाम है इस गुण का? प्रमेयत्व। ये प्रमेयत्व गुण एक्चुअल में क्या है? इट्स अ प्राइवेसी स्टेटमेंट सर्टिफिकेट। ये क्या है कि भाई प्रमेयत्व गुण के कारण किसी भी वस्तु को कोई भी जान सकता है। मतलब जिस वस्तु के अंदर प्रमेयत्व गुण होगा ना, उसको जाना जा सकेगा। आप सबने मिस्टर इंडिया देखी होगी ना मूवी, एक मिस्टर इंडिया आता था बचपन में, वो एक घड़ी पहन लेता था और गायब हो जाता था, और घड़ी उतार देता था तो दिखने लगता था, राइट? तो यदि उसको नहीं दिखना हो तो उसके पास क्या था कि घड़ी के बटन को उसको बस प्रेस करना होता था और वो गायब हो जाता था, कोई उसको नहीं देख सकता था। और यदि उसको दिखना है, विजिबल होना है, तो क्या करना होता था उसको कि भाई घड़ी में से बटन को ऑफ कर दे, घड़ी उतार दे, वो सबको दिखने लगेगा। तो ये दिखना ना दिखना उसके हाथ में था ना। ऐसे ही केवली भगवान ने बोला कि भाई देखो, सारे द्रव्यों के पास एक प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं प्रमेयत्व गुण, जिसके कारण हम उस वस्तु को जान सकते हैं। और जिस वस्तु में प्रमेयत्व गुण नहीं होगा ना, उसको हम और आप तो क्या, केवल ज्ञानी भगवान भी नहीं जानेंगे, उसको कोई जान ही नहीं सकता। लेकिन गजब की बात यह कि वस्तु व्यवस्था में कहीं कुछ छुपाने को नहीं था। आप और हम जो राग और द्वेष से मलिन है, हमको डर लगता है कि भैया हमारी कोई पर्सनल बात पब्लिक ना हो जाए, लेकिन वस्तु व्यवस्था तो बड़ी निर्मल है, बड़ी स्वच्छ है, इसके अंदर छल नहीं है, इधर पर कोई कुछ नहीं छिपाना चाहता। मल है तो अपनी गंदगी को एकदम प्रकट कर देता है, दुर्गंध है तो वो छुपती नहीं, कह रहे मैं तो दुर्गंध हूं, मैं सबके सामने कैसे जाऊंगी। उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है सबके सामने आ जाने से। कोई कुरूपता है जगत में, कोई पसंद नहीं करता सूखे जंगल को, लेकिन सूखा जंगल शर्माता नहीं, कह रहे मैं ऐसा कैसा अच्छा लगूंगा बिना पत्तियों का, बिना फूलों का। कि वस्तु व्यवस्था में कुछ ऐसा था ही नहीं जो छुपाने का हो। छुपाना तो उनके होता है जिनके जीवन में मलिनता होती है, पाप होता है, हीन क्रियाएं होती हैं। तो सारे ही द्रव्यों ने गजब का काम किया। उन सारे द्रव्यों ने बोला हे केवली भगवान, हम आपके ज्ञान में आने को तैयार हैं, आप हमको जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रमेयत्व गुण के कारण कोई ना कोई जीव प्रत्येक समय किसी ना किसी द्रव्य को तो जानता है। अब इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत क्यों है? आप समझिएगा इस बात को। यदि हम वस्तु को जानेंगे नहीं तो पता कैसे पड़ेगा कि ये वस्तु है? बचपन में गेम नहीं खेलते थे, कोई टीचर आते थे स्कूल में और बच्चे बहुत मस्ती करते थे, तो टीचर के पीछे जाकर कोई स्टिकर चिपका देते थे जाते जाते। अब टीचर एक क्लास से लेके पूरे दिन में सारे सेक्शंस में लेकर आ गया, सारे लेक्चर्स उसने ले लिए। अब वो जब भी ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए मुड़ते तो सब देखकर हंसते, बट टीचर डजंट नो कि क्यों हंस रहे हैं सब, क्यों मजाक बना रहे हैं। तो टीचर के पास पीछे स्टिकर तो लगा हुआ है, राइट? लेकिन उसको ज्ञान नहीं है तो स्टिकर लगा है कि नहीं लगा है? कि बच्चों को ज्ञान है तो स्टिकर की सत्ता है, टीचर को ज्ञान नहीं है तो उसकी सत्ता ही नहीं। कि सत्ता का निर्णायक कौन होगा? कौन बताएगा कि वस्तु एग्जिस्ट करती है कि नहीं, इसका अस्तित्व है या नहीं है, इसको बताने वाला कौन होगा? ज्ञान ही तो होगा ना। तो जो वस्तुओं में जानने में आने की शक्ति ना होगी, उन वस्तुओं को जाना ही ना जा पाएगा। और जिस वस्तु को जाना नहीं जाता वो वस्तु है कि नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? एक क्वेश्चन आया है कमेंट में, क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसमें प्रमेयत्व गुण ना हो? कि भैया ना हो तो क्या करोगे उस वस्तु का? मान लिया जाए कि कोई ऐसी वस्तु है जिसमें ना हो, तो ना हो। आपकी एक बहुत अच्छी बात जो मनोविज्ञान में बताई जाती है, एक गजब की बात है, हम उस वस्तु की कल्पना ही नहीं कर सकते जिसकी सत्ता ना हो। आप सोच के देखिए, आपको कोई भी एक इनोवेटिव चीज बनानी है, लेट्स ट्राई टू इनोवेट समथिंग, ठीक है? हम कुछ बनाते हैं, हम कुछ बनाएंगे, एक मशीन बनाएंगे बहुत सुंदर सी, ऐसी जा ना भूतो ना भविष्य थी।
तो भाई क्या करोगे आप, उस मशीन का कुछ तो शेप दोगे, सर्कुलर बनाओगे, स्क्वायर में बनाओगे, रेक्टेंगल में बनाओगे, या फिर क्या करोगे, पेट स्क्वायर कर दोगे, सिर पर आधा सेमी सर्कल कर दोगे, कुछ और पेंटागन्स हेक्सागन्स कुछ लगा दोगे। बट जो चीज की सत्ता नहीं, कोई दूसरा शेप तो नहीं लेकर आ पाओगे ना। क्या लेकर आओगे? हमने देखो, हमने अपने घर में पाइप्स बनाए, पाइप होते हैं, पानी जाता है उससे हमारे घर में नलों में पानी आ पाता है, वो पाइप्स बनाए। कैसे उनका इन्वेंशन हुआ? ये ब्लड का फ्लो हो रहा है हमारी आर्टरीज में, पूरे शरीर में, उसको देखकर हमको पूरी बाहर की जितनी भी फिजिक्स, हम जितनी भी टेक्नोलॉजी देखते हैं, इन सबकी ड्राफ्टिंग हम कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होकर लेते हैं। क्योंकि सिद्धांत ये है, जिस वस्तु की सत्ता नहीं, वो कल्पना में भी नहीं की जा सकती। आप बोलोगे गधे के सींग, उनकी थोड़ी सत्ता है, लेकिन भैया गधे की तो सत्ता है ना, और सींग की भी सत्ता है। गधे के ऊपर सींग नहीं होते, ये वाली बात ठीक है, लेकिन यदि देखो आचार्यों को ये बताना पड़ा कि कौन सी वस्तु नहीं होती, तो उन्होंने भी दो होने वाली वस्तुओं को जोड़कर बताया कि आकाश के फूल नहीं होते। अरे महाराज, आकाश तो होता है, फूल तो होते हैं, हाँ ये बात सही है, फूल आकाश में नहीं लगते, पौधों में लगते हैं, पेड़ों में लगते हैं। तो आचार्य ने उत्तर दिया, सुनो भैया, ऐसी कोई वस्तु जिसकी सत्ता नहीं हो, उसको वचन में बोला नहीं जा सकता, विचारों में सोचा नहीं जा सकता। इसलिए हमारे उदाहरण भी सत वस्तुओं से असत को समझाने के हैं। तो मतलब क्या हुआ, कितना गजब का जैन शासन, कितनी रिस्पेक्ट हमारी प्राइवेसी के लिए, कि भगवान उसी वस्तु को जानते हैं जिसमें प्रमेयत्व गुण हो। लेकिन कितनी स्वच्छ, कितनी निर्मल ये वस्तु व्यवस्था कि किसी के पास कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं। सभी बोलते हैं भगवान हमारा पूरा जीवन आपके सामने प्रत्यक्ष है, आप देख सकते हो। तो फिर किसी को ऑब्जेक्शन हुआ, ये तो कोई बात नहीं हुई, भगवान हमको पूरा देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हम तो क्या क्या नहीं करते, कितने सारे ऐसे काम है जो हम नहीं चाहते कोई भी जाने, भगवान उन सबको देख लेते हैं। तो भगवान ने बोला घबराओ नहीं, तुम जो काम करते हो वे हमारे ज्ञान में दिखते तो हैं, लेकिन तुम्हें एक बात बताएं, हम सर्वज्ञ होने से पहले, सबको जानने से पहले वीतरागी बन गए थे। तो तुम अच्छा करो या बुरा, हम उसको जज ही नहीं करते। अरे हम तुम्हें देखते ही नहीं, हम अपने को देखते हैं, तुम अपने आप अपने प्रमेयत्व गुण के कारण हमारे ज्ञान में घुस जाते हो। आपने कभी आईना देखा है? आईना देखा आपने? रोज ही देखते होंगे, हम सभी रोज आईना देखते हैं। तो एक बात बताइए, आप आईने को देखते हैं कि आईना आपको देखता है? थोड़े विचार की बात है ये। आईना हमको देखता है कि हम आईने को देखते हैं? कभी आपको डर तो नहीं लगता सुबह सुबह उठकर कि भाई आईने ने मेरी आंख का कीचड़ देख लिया तो दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? कि अरे आईना कुछ जज थोड़ी करेगा, तो हम बिल्कुल बाल खड़े हुए हो, हम भूत जैसे दिखते हो, तो भी हम आईने के सामने निश्चिंत होकर चले जाते हैं, क्योंकि आईना देख थोड़ी रहा है। मतलब देखकर भी वो कोई राग द्वेष मालिन्य भाव तो लेकर नहीं आ रहा। ऐसा ही स्वच्छ केवली भगवान का ज्ञान है, वे कोई हमारी सुनीतियां कुरीतियां इन सबको देखने के लिए नहीं बैठे। हमने तो देखा ना, वो तो अपने में ही बैठ गए हैं, वो अपने को ही जानते हैं, अपने को ही वेदते हैं। लेकिन अपने को जानने की शक्ति ऐसी है कि उसके कारण पूरा जगत अपने में जानने में आने लगता है। ठीक है, सर्वज्ञ होता है कि नहीं, इस पर बहुत ज्यादा दार्शनिकों ने, फिलोसोफर्स ने बहुत ज्यादा विचार किया है। और अपने जैन धर्म में नहीं, सारे ही धर्मों में सभी बोलते हैं कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं। पर जब उनसे पूछा जाता है कैसे, तो वो वाली बात फिर गड़बड़ हो जाती है। जैन दर्शन कैसे प्रूफ करता है कि कोई ओमनिशिएंट है कि नहीं है? ऐसा कोई जो तीनों काल की सारी बातों को जानता हो, ऐसा कोई है कि नहीं? तो देखो, तीन काल आप समझ गए, मतलब तीन काल कौन कौन से? पास्ट, भूतकाल, प्रेजेंट, वर्तमान काल, और फ्यूचर, भविष्य काल। ये तीन टाइम होते हैं। अब यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो हमारा पूरा पास्ट जानता हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो हमारा प्रेजेंट जानता हो, और कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारा पूरा फ्यूचर भी जानता हो, हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ऐसे व्यक्ति से अपॉइंटमेंट लेंगे, हम पूछेंगे भैया क्या होने वाला है कल। जब सब कुछ जानता है, जब ज्योतिषियों के साथ अपॉइंटमेंट लिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति से मिलना तो बहुत आवश्यक हो गया।
कि पहले ये बताओ क्या ये संभव है कि कोई तीनों काल तीनों लोग की सारी बातों को जान ले? कि देखो उसकी संभावना जैन दर्शन कैसे बनाता है। वो बोलता है एक बात बताओ, तुमको काम क्या मिला था वस्तुत्व गुण के चलते? जानने का काम मिला था ना। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? कि जो जानने का काम करे उसे जीव द्रव्य कहते हैं। अच्छा वो जानने का काम करता है? हाँ करता है, द्रव्यत्व गुण ने इंश्योर किया है कि वो करता है। तो अब ये बताओ उसका जानना कितना होता है, वो कितना जानता है? वो सारी इंसाइक्लोपीडिया को जान सकता है, वो लाइब्रेरी की सारी बुक्स को जान सकता है, वो एक कंट्री के पूरे डायनेमिक्स को जान सकता है, या वो एक काल में चलती हुई जितनी भी हिस्ट्री है उसको जान सकता है। उसकी जानने की लिमिट क्या बनाओगे? कि भाई यदि जानने वाली वस्तु है तो वो कोई कम भी जानता है, कोई ज्यादा भी जानता है। तो इससे ऑटोमेटिकली पता पड़ा कि जानना हो किससे रहा है और जानने का सीधा रिलेशन किससे है? कि जानने का ये है जीव द्रव्य का वस्तुत्व नाम का ज्ञान गुण, जीव द्रव्य का मूल गुण, और ये सामने है प्रमेयत्व गुण जो सारे द्रव्यों में है। जानना आप ये मत समझना कि इंडिपेंडेंट क्रिया है, जानना बहुत आराम से वस्तु व्यवस्था में व्यवस्थित रूप से पॉसिबल हुआ है। मैं आपको जानता हूं, जैसे कि यदि मुझे यूएस जाना हो ना, तो भाई मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास पासपोर्ट भी है, मेरे पास खुद का चार्टर प्लेन है, तो मैं तो जा सकता हूं ना यूएस के। भैया गुरूर मत करो, तो मैं गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। ये म्यूचुअल क्रिया है एक। तुम जा सकते हो ये बात ठीक, बट नॉट विदाउट देयर परमिशन, उनकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे ही ज्ञान जान सकता है, ये बात तो ठीक, क्योंकि आत्मा का स्वभाव जानना है, बट इट्स नॉट दी सोल कंडीशन। ये अकेली एक बात नहीं है। आत्मा जान सकता है किसे? जो जानने में आने को तैयार हो, विच इज ओपन टू बी नोन, जिसके पास प्रमेयत्व गुण हो। तो देखो आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान और सारी वस्तुओं का प्रमेयत्व, यदि ये दोनों बीच में दोस्ती कर ले तो क्यों ना ये ज्ञान सारी वस्तुओं को जान पाएगा। तो ज्ञान की मैक्सिमम सीमा क्या होगी? ज्ञान की मैक्सिमम सीमा होगी द होल पॉपुलेशन ऑफ दोज द्रव्यास, वो सारे द्रव्य जिनके अंदर प्रमेयत्व गुण पाया जाए। प्रमेयत्व गुण परमिशन दे रहा है कि जान लो, और ज्ञान के पास ताकत है जानने की। तो ये ज्ञान जब अपने पूरे रूप में खिलेगा तो किस किस को जानेगा? कि जो जो तैयार है जानने में आने के लिए। वो प्रमेयत्व गुण के कारण केवल ज्ञानी भगवान विश्व की सारी वस्तुओं को जानते हैं। हाँ बात ठीक है कि उनके केवल ज्ञान का चमत्कार है, लेकिन वो केवल ज्ञान का अकेला चमत्कार नहीं है। सारे द्रव्यों ने अपने सामान्य गुण प्रमेयत्व में अग्री किया है कि हाँ आप हमको जान सकते हो। तो बात गजब की हो गई। आपको जैन दर्शन में सर्वज्ञता कैसे सिद्ध की जाती है समझ में आया? ये 6 सामान्य गुण पूरा जैन दर्शन है। जैन दर्शन इससे बाहर कुछ और है ही नहीं। भाई वापस आत्मा के पास क्या काम मिला पोर्टफोलियो में? वस्तुत्व गुण ने बोला भैया सुनो तुम जानोगे। हमने तुरंत पूछा कितना जान सकते हैं? कि देखो ऐसे तो तुम अभी ज्यादा कुछ जानते नहीं हो, लेकिन तुम थोड़ी कोशिश करो तो बहुत कुछ जान सकते हो। हाँ ठीक है बहुत जान सकते हैं। कितनी लिमिट है जानने की? कि सुनो जगत में जितनी जानने योग्य वस्तुएं हैं ना, यदि वो सब अलाउ करें तो तुम में इतनी ताकत है कि तुम सबको जान सकते हो, बशर्ते तुम अपनी शक्ति को बढ़ाते जाओ। जितनी बड़ा तुम्हारा ज्ञान होगा उतने सारे द्रव्य उसमें आकर आते जाएंगे। प्लीज बहुत सारे क्वेश्चंस बीच में आ रहे हैं, यदि मैं किसी को इग्नोर कर दूं तो प्लीज सॉरी, आई एम रियली सॉरी, अपोलॉजीज आप एक्सेप्ट करिएगा। हम लास्ट में इनको एक बार वापस पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ वो क्वेश्चन में ले लेता हूं जो अभी के टॉपिक पर बीच में चल रहे हैं। एक क्वेश्चन आया है कि द्रव्यत्व गुण और वस्तुत्व गुण में डिफरेंस क्या है? एक बार वो क्लियरली हम एक्सप्लेन करते हैं। इट्स सिंपल। देखिए वस्तुत्व गुण कहता है दैट आई हैव अ जॉब। ये रहा भैया मेरा जॉब एप्लीकेशन, मेरा जॉब कंफर्मेशन लेटर है ये। देखो भैया मैं इस कंपनी में काम करता हूं, आई एम एम्प्लॉयड, मैं बेकार नहीं बैठा हूं, निकम्मा नहीं हूं मैं, मेरे पास काम है। वस्तुत्व गुण कहता है कि आई हैव अ अपॉइंटमेंट लेटर, मैं भैया नौकरी में लगा हुआ हूं।
लेकिन भैया वो बात तो ठीक है, तुम्हारी नौकरी है, तुम इस पोस्ट पर बैठे हो इस कंपनी में, लेकिन मंडे के 12 बज रहे हैं, तुम घर पे क्या कर रहे हो? तुम यदि तुम्हारे पास नौकरी है तो ऑफिस क्यों नहीं गए हो? कि ये पॉसिबल है कि मेरे पास नौकरी हो और मैं ऑफिस ना जाऊं? मैं काम चोरी कर सकता हूं ना? लेकिन वस्तु व्यवस्था में डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी। अब वस्तु व्यवस्था में भैया देखो, टाइम से अटेंडेंस तो होती नहीं है। कोई RFID कार्ड से या कोई भैया पंच मशीन से अटेंडेंस कराए कि टाइम पर इसने पंच किया, टाइम के नहीं किया, आया कि नहीं आया। वस्तु व्यवस्था ने बोला भैया सुनो, हम तुमको काम चोरी का स्कोप ही नहीं देते, तुम्हारे पास नौकरी है, ये वस्तुत्व गुण कहता है, और तुम्हें रोज जाना पड़ेगा उस नौकरी में। तुम्हारे पास ज्ञान है, ये वस्तुत्व गुण, तुम रोज जानोगे, एक एक समय जानोगे, प्रति समय जानना पड़ेगा, काम चोरी नहीं चलेगी। नहीं भैया मैं सो रहा हूं, थक गया, सॉरी, you'll have to know। द्रव्यत्व गुण क्या करता है? जिसके कारण द्रव्य में निरंतर पर्याय हो, मतलब द्रव्य की फैक्ट्री हमेशा काम पर लगी रहे, तभी तो काम बनेगा ना। सूरज एक दिन बोले कि छुट्टी मारेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, यहां पर विप्लव हो जाएगा। शक्कर एक दिन बोले कि भैया मीठा होने का मेरा मन नहीं कर रहा है, तो भाई दिक्कत हो जाएगी, हम डालेंगे दूध में शक्कर, दूध फट जाएगा। उसने बोला मैं आज खट्टा होंगी, पनीर बन गया, दूध पीने गए थे। तो दिक्कत हो सकती है ना, कि द्रव्य को जो उसका डेजिग्नेटेड काम वस्तुत्व गुण ने दिया, द्रव्यत्व गुण की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डिसिप्लिन मैनेजर है, ये इंश्योर करता है कि भैया काम ये करेगा और यही काम करेगा, इधर उधर डेविएट नहीं होगा। फिर एक दिन आप थक गई जानते जानते, आपने बोला आई वॉन्ट टू स्विच फ्रॉम दिस कंपनी टू अनदर, मुझे नहीं जानना, इससे अच्छा तो मैं जानते ही नहीं, मेरा दिमाग टेंशन से फट रहा है। तो आपने अपनी ऑफर रेजिग्नेशन लेटर दिया, रेजिग्नेशन लेटर दिया तो रेजिग्नेशन लेटर पहुंचा गुरु लघुत्व गुण के पास। अगुरु लघुत्व गुण ने बोला सॉरी बॉस, नॉट पॉसिबल, किसी एक द्रव्य के अंदर से कोई गुण बाहर चला जाए, ये अभी तक हमारे कंपनी के चार्टर में है ही नहीं। तो क्या करें कि उसने बोला गो बैक टू प्रदेशत्व गुण, अपने ऑफिस में रेस्ट करो, बढ़िया कैबिन है तुम्हारा, अनंत काल तक तुम वहां रह सकते हो। तो ये पूरी एक व्यवस्था है, आप इसको कॉर्पोरेट सेटअप में देखो या आप अपने घर के सेटअप में देखो, ये 6 गुणों के बिना व्यवस्था बन ही नहीं पाएगी। दैट्स वाई हम सबको एकदम क्या बोले, जैनिज्म का कायल हो जाना चाहिए। मतलब इतना ज्यादा थॉट कौन देता है एक चीज को बनाने के लिए, और वो भी सनातन तरीके से, अनादि अनंत रूप से। आई होप वस्तुत्व और द्रव्यत्व गुण का अंतर आपको समझा होगा। प्रमेयत्व गुण क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक सोल प्रूफ है जो सर्वज्ञता की सिद्धि हमें करने देता है, सर्वज्ञता की सिद्धि करने देता है। केवल ज्ञान में तो सही जानने में आता है। हम ये सारे क्वेश्चंस को भी एंड में लेंगे। अब वापस हम चलते हैं वापस। तो देखिए अब गजब की बात हो गई। अब मैं आपसे बोलता हूं, आपके घर में कोई काम करने आता हो, आपकी हेल्प करने आता हो, राइट? ठीक है, वो जिस समय आपके घर में काम करता है उस समय दूसरे घर में काम कर सकता है? नहीं। यदि वो मेरे घर पर बर्तन साफ कर रहा है तो उस टाइम पर भी दूसरे के घर में कैसे बर्तन साफ करेगा? अरे क्यों नहीं कर सकता? उसे बर्तन साफ करते आता है कि नहीं आता? कि आता तो है, बट एक टाइम पर वो एक ही जगह तो डेडिकेट दे पाएगा ना, डेडिकेशन से काम कर पाएगा। एक साथ एक द्रव्य 2 जगह काम कर पाएगा क्या? कर पाएगा? कि पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। एक द्रव्य एक साथ 2 जगह काम कर पाए, ये पॉसिबल ही नहीं। अब आप समझना इस बात को, मेरे पास मेरी एग्जिस्टेंस है, मेरी सत्ता है ना, मैं हूं यहां पर, भाई मैं हूं कि नहीं हूं? आप लोग बताइएगा, थोड़ा सोचकर बताइएगा, अभी आप लोग मेरी आत्मा को सुन रहे हो कि मेरी बॉडी को सुन रहे हो, कि मेरे शब्दों को सुन रहे हो? किसको सुन रहे हो? हम किसको सुनते हैं? हम किससे बात करते हैं? देखो, आप एक, आपके बहुत फेवरेट थे वो, आप उनसे रोज मिलने जाते थे, आप उनको बहुत मानते थे, आप जैसे ही घर जाते थे रोज वो आपको मिलते थे अपने पलंग में लेटे हुए, और आप उनके पास जाकर बैठ जाते थे, पैर दबाते थे और उनसे बातें करने लगते थे। ऐसे हम सबके जीवन में कोई ना कोई तो होते हैं जिनकी हमें सेवा करने में अच्छा लगता है, हम जिनसे बात करके बहुत खुश होते हैं। तो आप रोज जाते थे, एक दिन वो शांत हो गए, आप घर पहुंचे, वो अभी भी पलंग में बैठे हुए हैं। अब आप जाकर बात करोगे और पैर दबाओगे कि नहीं दबाओगे उनके?
बताइए, वो तो वहीं लेटे हैं कि क्यों नहीं दबाओगे, अभी तक दबाते आए थे तो अभी बिल्कुल दबाओगे। कि नहीं, हम इस शरीर के पैर थोड़ी दबाते थे, हम इस शरीर से बात थोड़ी करते थे, हम तो उससे बात करते थे, उसकी सेवा करते थे जो इसके अंदर था। इतना ज्ञान हम सबको है। हम उस जीव की, आप देखो गजब का है, मतलब आपसे कोई बोले कि भैया मुझे जला दो, आप में से किसी की ताकत है कि आप मुझे जला पाओगे? नहीं है। हम में इतनी, हम जैन है ना, हमारे हाथ में भी चींटी आ जाए या मच्छर काट भी रहा हो ना, हम में इतनी ताकत नहीं कि हम उसको मार दें। हम बहुत कोमल परिणामों वाले हैं। जो सर्वज्ञ के शासन में जन्मे, उसके जीवन में स्वभावतया ही कषायमंद होती हैं। ये तो हमारा बचपन का ही एकदम एफडी का इंटरेस्ट है जो हम खा रहे हैं। हमने पूर्व में कुछ बहुत गजब का काम किया, जो हमको ये गजब का जैन धर्म इसमें जन्म मिला। और पता उस गजब के काम का इंटरेस्ट क्या है? वो एफडी को हम कैसे खाते हैं कि देखो हमको मांस खाने का मन नहीं करता, हम शिकार का सोचते भी नहीं, हम ऐसा काम करते ही नहीं जिससे कोई परेशान हो। ये कहां से आई हमारे अंदर इतनी मृदुता, हमारे अंदर इतनी मिठास कहां से आई? कि भैया ये तो बस जैन दर्शन में जन्म लेने का मिलने वाला डिविडेंड है जो हमको मिलता रहता है हर समय, कि हमारी कषाय ही तीव्र नहीं होती। अब बात समझना, आप में ताकत है, आप मुझे जला पाओगे, लेकिन यकीन मानिए जब शांत हो जाऊंगा ना मैं, आप लोग अंतर मुहूर्त भी नहीं रुकोगे और सब मिलके जलाओगे मुझको। कोई शांत हो जाए, रुकते हैं फिर हम। सब बोलते भैया देरी मत करो, जीव और उत्पन्न हो जाएंगे, मरण के अंतर्मुहूर्त में जला देना चाहिए। तो ये बताओ, जो मेरे से आपने इतनी प्रीति करी, मुझसे आप रोज बात करते थे, मुझे बड़ा प्रेम करते थे, और अब कि मैं थोड़ी देर के लिए निश्चेत क्या हुआ, आप जलाने को भी तैयार हो गए? कि भैया कैसी बात करते हो, हम आपसे बात करते थे, शरीर से थोड़ी करते थे। हम सबका संबंध जीव से ही तो होता है, शरीर से थोड़ी होता है। वो तो हम कभी विचार नहीं करते और हमको लगता है कि हम इस जड़ से बात कर रहे हैं। नहीं, हम जड़ से बात करते ही नहीं। जो सुनता नहीं है मुझसे, आपने कभी अपने घर पे दीवारों से बात करी है? पागलपन हो जाएगा। दीवारों से जो बात करेगा हम उसको तुरंत ले जाएंगे, भैया अभी ठीक नहीं लग रहा है, क्या हुआ तुमको, सब ठीक है? कि जो जड़ से बात करे वो तो पागल है। चेतन से ही सारा वार्तालाप संबंध होगा ना। कि इस जगत में सबसे पहले समझने वाली बात ये कि मैं चेतन हूं, और सारा जिसका भी संपर्क है मुझसे है, बराबर। तो मैं चेतन हूं, मान लिया। चेतन कौन है? जो इस शरीर में रहता है, शरीर नहीं है जो। बहुत सुंदर एक भजन है, और गजब का भजन है, कविवर पंडित गुदरदास जी का। देखो भाई आत्म देव विराजे, देखो भाई आत्म देव विराजे, इस ही हूठ हाथ देवल में, इस ही हूठ हाथ देवल में, केवल रूपी राजे, देखो भाई आत्म देव विराजे। क्या बोल रहे भैया, सुनो, ये आत्मदेव यहीं पर विराजमान है। तुमको क्या लगा आत्मदेव मंदिर में होंगे या सिद्धशिला में? नहीं, ये आत्मा देवता विराजमान है। कहां विराजमान है? इसी हूट हाथ देवल में, अभी इसी समय इसी शरीर में वो केवल ज्ञान रूपी राजता है, अपने समस्त गुणों के परिशुद्ध रूप को लिए हुए विराजमान है। मैं अभी यहां पर बैठा हूं, पक्की बात, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी बैठे हैं ना, तभी तो हम सभी बात कर रहे हैं। यदि मैं यहाँ सो जाऊंगा तो आप सुनोगे क्या मेरी बात को? कि अरे जब तक जागृति है तभी तक तो पूरा वचनालाप है, बराबर। तो हम सब बैठे हैं। अब मैंने बोला कि मैंने इस पेन को उठाया, इस ढक्कन को। आप कैप दिख रहा है आपको पेन का? आपको ये पेन का कैप दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि मैंने इस पेन के ढक्कन को उठाया। उठाया क्या? उठाया कि नहीं? अब हम इसको समझें 6 द्रव्यों से। भाई मैं एक द्रव्य हूं, जीव, उसके बाहर है ये शरीर पुद्गल, और उसके ऊपर है ये पेन का ढक्कन, बराबर। देखो 3 मूवमेंट्स हो रहे हैं। ये पेन का ढक्कन है,
ये उंगली है और इधर पर ही मैं हूं, क्योंकि मैं इस शरीर में रहता हूं। मेरे जाने के बाद इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, तो मैं हूं, वो ही मेरा प्रूफ है। मेरे जाने के बाद इसको जला देंगे, गड़ा देंगे, इससे कोई प्रीति नहीं करेगा। यही प्रूफ है कि भैया मैं कीमती हूं, शरीर कीमती नहीं है। और वो बात अलग है, मैं इसको बड़ा डेकोरेट करता हूं, आभूषणों से सजाता हूं, आईने में देख देख कर दिन भर खुश होता हूं, लेकिन सब जानते हैं जो मैं चला गया ना, ये शरीर के पास आने से डरेंगे, डर जाएंगे। छोटे बच्चे तो देख ही नहीं पाएंगे, घर के बच्चों को अलग कर दिया जाएगा। ये तो बड़ी भयंकर चीज है, ये तो मुर्दा है, ये तो इतना है ही नहीं सुंदर से इससे प्रीति की जाए। लेकिन इसके अंदर मैं जानता हूं ना, तभी हम सभी प्रीति से बात करते हैं, मिलते हैं, चर्चा करते हैं। तो मैं हूं, पहले मैं हूं कि नहीं हूं? मैं हूं पक्का। और मैं ये नहीं हूं, ये तो जल जाने वाला है, एक दिन गड़ा दिया जाने वाला है, मैं ये नहीं हूं। और एक ये पेन का ढक्कन है बराबर। अब क्या हो रहा है, पेन के ढक्कन को हिलाना हो रहा है, ठीक है। ये कैप है पेन का, इसको हिलाया जा रहा है। अब आप बताइएगा, मैं, शरीर और ये पेन का ढक्कन, ये पेन के ढक्कन को इन तीन में से हिलाने वाला कौन है? कि पहले बताओ, ये तीन अलग अलग वस्तुएं हैं तो इनकी अलग अलग सत्ता हुई ना, इन सबके पास इनका अस्तित्व गुण होगा ना, होगा कि नहीं होगा? कि बिल्कुल होगा। तो इन सबका पृथक अस्तित्व है। अच्छा, यदि ये तीनों अलग अलग है ना, तो इन सबके पास इनका वस्तुत्व गुण होगा ना, इनका अपना अपना काम होगा ना? कि बिल्कुल होगा। अच्छा, तो इनके पास नौकरी है, काम है, तो द्रव्यत्व गुण इनको अपने अपने काम करने को भेजता होगा ना, भेजता होगा ना, तो इनको अपना काम करते भी आता होगा ना। तो जब मैं इस पेन को समझता हूं कि मैंने पेन को हिलाया, हमारे भगवान क्या कहते हैं सुनो, ये एक अलग द्रव्य है, इसके पास इसकी शक्ति है करने की, और इसके पास ये शक्ति भी है कि वो कार्य को कर सकता है। ये अलग द्रव्य है, इसके पास शक्ति है करने की, और इसके पास ये द्रव्यत्व भी है कि ये कर सकता है। और इसके साथ ही तुम हो, तुम्हारे पास भी तुम्हारा अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व है। तो सुनो, ना तो तुमने इसको हिलाया, ना इस इंगली ने हिलाया। इस पेन के ढक्कन को हिलाने वाला, इसको ऊपर नीचे इधर उधर करने वाला, ये पेन का ढक्कन स्वतंत्र है। तुमने क्या किया कि भैया मैंने उंगली को तो हिलाया ना, कि नहीं? आपने नहीं देखा, जब वृद्धावस्था आती है तो हाथ पैर अपने आप कांपने लगते हैं। तो आप किसी वृद्ध के पास जाके बोलो क्या लगा रहता है, आप दिन भर हाथ पांव कपाते रहते हो, हिलाते रहते हो, आप शांति से नहीं बैठ सकते? अरे भैया हम क्या करें, ये अपने आप हिलते हैं, वृद्ध दशा ही ऐसी है। तो हम क्या, अरे सॉरी, हम, हमारी गलती हो गई, ये ऐसी ही दशा है। तो भाई वो अपने आप हिलाए, हिलता है ना, आप उंगली वृद्ध आदमी तो नहीं हिलाते ना। तो मतलब शरीर भी अपनी शक्ति से हिलता है, दूसरा कोई नहीं हिलाता। इसके अंदर जो चेतन है ना, मैं, मेरी आत्मा के प्रदेश, वे स्वतंत्र हैं। तो तीनों के पास अपनी अपनी शक्ति, तीनों के पास अपनी अपनी शक्ति को करने के गुण। तो तीनों अपना अपना करेंगे कि एक दूसरे का करेंगे? आपके घर में जब वो काम वाली दीदी आपके घर के बर्तन साफ करती है, तो वो और क्या क्या काम कर पाएगी? उसी टाइम झाड़ू भी लगा देगी, उसी टाइम सफाई भी कर देगी कि अरे एक समय पर एक ही काम तो होगा। तो देखो, ये एक समय अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, और मैं अपना काम करूंगा। जब मैं अपना काम करूं तो मेरे पास शरीर को हिलाने की कहां फुर्सत है? और जब शरीर अपना काम करता है तो पेन को वो हिलाए, उसके पास ऐसी कहां शक्ति है? तो इस तीन गुणों ने ही हमको बता दिया कि इस दुनिया में सारे काम अपनी अपनी योग्यता से होते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आपके घर में चाकू होगा, चाकू, और आपने एक टमाटर, टमाटर भी देखा होगा, टमाटो होता है राइट, गोल गोल लाल लाल, राइट। तो चाकू टमाटो को काट सकता है क्या? उसके पीसेस कर सकता है क्या? चाकू में शक्ति है कि वो टमाटो के पीसेस कर दे? थोड़ा विचार करके बताइए। कि चलो, मैंने बोला मेरा चाकू तो बड़ा स्ट्रांग है, ये तो डेफिनेटली पीसेस कर सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैं टोमेटो के शेप का ही एक पत्थर लेकर आ गया। मैंने बोला भैया बताओ, अब तुम्हारा चाकू इसके पीस कर पाएगा क्या? उसने बोला नहीं भैया, चाकू से पत्थर तो नहीं कटेगा।
तो अरे चाकू से टमाटर कट गया, पत्थर क्यों नहीं कटेगा? कि भैया टमाटर कट जाता है, पत्थर नहीं कटता। तो भाई चाकू किसे काटता है? उसे काटता है जो कट जाता है। तो चाकू काटता कहां है? वो वस्तु स्वयं ही तो कटती है ना। जब वो कटती है तब चाकू वहां होता है, इतना ही तो अंतर है। बात एकदम समझने जैसी है और बहुत विचार से आराम से समझने जैसी है। इस जगत में सारे काम होते हैं, जब वो होते हैं ना, बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं, तो हमको ऐसा भ्रम हो जाता है कि इसने उसका काम किया, लेकिन नहीं, सब अपना अपना काम करते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। और जो सब एक दूसरे का काम करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, एकदम गड़बड़ हो जाएगी। जिनेंद्र भगवान को ये गड़बड़ नहीं पसंद। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि भैया यदि बॉडी खुद हिलती है तो मरने के बाद क्यों नहीं हिलती? भैया मरने के बाद नहीं हिलेगी तो शमशान घाट कैसे ले जाओगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग विचार तो करिए। अरे ये हिल रहा है कि नहीं हिल रहा अभी? तो ये तो बिना आत्मा के भी हिल रहा है ना। हिलना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब पहले आप अंदर आत्मा के प्रदेश थे, उसके कारण हिलता था। अब चार लोग अपने कंधे में ले जाकर उसको ले जाएंगे, मूव तो करेगी ना। मूवमेंट का और क्या मतलब है? खुद से मूवमेंट नहीं करती यदि ये प्रश्न है, तो खुद से मूव तो ना आपका फोन करता है, ना ये लैपटॉप, ना आपकी कार, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के अंदर क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की तो व्यवस्था है, लेकिन चेतना उसके पास नहीं है, वो जानती देखती हुई नहीं हो सकती। तो भाई बात एकदम सरल है। इन बातों से हम सिर्फ इतना समझ पाए हैं कि देखो क्या गजब की दुनिया की व्यवस्था, कि यहाँ पर सर्वज्ञ जो ये सारी बात बताने वाले हैं, वे स्वयं कह देते हैं कि सुनो, हम जानने वाले थे तो तुम्हें बता दिया, करने वाले हम भी नहीं है। और फिर उन्होंने बताया भैया तुम तो हमेशा के बने बनाए भगवान हो, तुम ऐसी गजब की वस्तु हो, ऐसी गजब की वस्तु हो कि उसको बनाने की किसी की सामर्थ्य ही नहीं, और ना ही किसी की इतनी सामर्थ्य है कि उसको नष्ट कर पाए। तो हम तो उस गजब की वस्तु को बताने वाले उन भगवान की विनय से पूजन करते हैं। कल जो प्रश्न आया था कि हम दूसरे भगवानों को माने कि नहीं माने, उसका सीधा सा अर्थ इतना है कि आप जब मार्केट में बाहर सामने निकलते हो तो आप किस किस को थैंक यू बोलते जाते हो? कोई आपसे जय जिनेन्द्र बोले, नमस्ते करे, आप करते हो, लेकिन किसके पैर पड़ लेते हो आप? आपको रिस्पेक्ट नहीं आती? अरे वाह गजब, इनने हमारा बिजनेस बनाया, इनने हमारा घर बनाया, कि नहीं? हम सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जिसने हमारा काम किया हो। हम हर किसी के काम को तो, हम हर किसी को तो रिस्पेक्ट नहीं देते। तो अब ये बताइए कि भगवान बनने की बेयर मिनिमम क्वालिटी क्या है? कि वो हमारा कुछ अच्छा करे, हमारा, हमें पैसे दे दे, हमें यश दे दे, हमें लाभ दे दे। हमने जब ये 6 सामान्य गुण पढ़े और हमने जब द्रव्य गुण पर्याय को पढ़ा, हमको पता पड़ा दुनिया में ये व्यवस्था तो है ही नहीं कि कोई किसी का कुछ करे। सबके पास अपना अपना काम, सब अपना अपना काम करते हैं। तो ये तो डेफिनेट हुआ कि कोई किसी का भला तो नहीं कर पाएगा, सब अपना अपना कर पाएंगे। तो अब देखो, भला करने वाला भगवान आप ढूंढते हो तो वो तो संभव नहीं होगा, क्योंकि दुनिया इतनी खूबसूरत है। अब आप उसको नमस्कार क्यों करोगे? इसलिए कि वो बहुत पावरफुल है, कि देखो आपके अगुरु लघुत्व गुण के कारण आप कितने पावरफुल हो। तो पावरफुल का भी कॉन्स्टेंट नहीं है, इसलिए कि उसने दुनिया बनाई है। कि अरे दुनिया किसने बनाई है? आकाश को नहीं बनाया, काल को नहीं बनाया, दुनिया बना दी। उसने दुनिया भी नहीं बनाई, तो अब हम उसको नमस्कार क्यों करें? जब उसने कुछ किया ही नहीं ऐसा जिसकी स्तुति की जा सके, तो हम क्यों करें? कि हाँ, यदि वो सर्वज्ञ हो, यदि वो वीतरागी हो, और वो ऐसे ही वीतरागता से मुझसे प्रेम से कह देता हो कि अरे तुम कहां कषायों की अग्नि में जलते हो, कहां दूसरों का कुछ करने जाते हो, तुम तो स्वयं भगवान हो ना, तुम अपनी चैतन्य सत्ता को स्वीकारो, हमारे जैसे बन जाओ। ऐसा जो भगवान कह दे उसके चरणों में लौट जाओ, उसके दासानुदास बन जाओ। जो मुझे भगवान बुलाए वो ही भगवान है, जो मुझे भक्त बनाए, जो मुझे थोड़ा सा ब्राइब दे के भैया देखो तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा, वे भगवान वस्तु व्यवस्था से बड़े अनभिज्ञ हैं। वे अकेली आपका बुरा नहीं करते, वे स्वयं ही पत्थर की नाव हैं,
उनका भी भयंकर बुरा होने वाला है। जैनियों को चाहिए कि वीतरागी देव दर्शन करने के बाद, भगवान की स्तुति कर लेने के बाद ये प्रण ले लें कि हम अब वस्तु व्यवस्था को समझ गए हैं, तो हम किसी पोपडम में तो नहीं ठगाए जाएंगे कि ये मेरा भला करेगा। अरे मेरा भला मैं खुद करूंगा ना, मेरे पास वस्तुत्व गुण है और द्रव्यत्व गुण से करने की शक्ति है। जब मेरे पास ये सब कुछ है तो मैं किसी के सामने क्यों झुकूं? ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। तो ये अपने विवेक पर है। हम जितना सुंदर तरीके से वस्तु को देखेंगे, दुनिया को समझेंगे, हम उस सही मायने में साइंटिफिक हो पाएंगे और हम उस सही मायने में धार्मिक हो पाएंगे। जैन दर्शन ने बोला है केवल ज्ञान सबसे बड़ा विज्ञान है और वैज्ञानिक होना ही धर्म है। ये गजब का धर्म है। जो भैया मूर्ताओं में उलझ जाएगा, जो दूसरे के सहारे लटक जाएगा, वो ठगा जाएगा। उसको कैसे भी ठग लिया जाएगा, फिर बहुत प्यारी प्यारी युक्तियां ही क्यों ना बनाई जाएं। तो भगवान कौन है? जो ये बोले कि मैं चेतन हूं, मैं भगवान हूं। जो मुझे मेरी भगवत्ता को दिखाए वे भगवान होते हैं। जो मेरी पूर्णता का मुझे बार बार स्मरण कराएं वे ही गुरु होते हैं। और जिनके द्वारा प्रतिपादित तत्व में ना तो राग द्वेष की कोई अवकाश बचता है और ना ही दुख के लिए कोई जगह बचती है, उन भगवान का ही मैं दास हूं। उन्हीं के चरणों में मैं उनके जैसी वीतरागता पाऊंगा। मैं उनको इसलिए नमस्कार करूंगा कि मैं उनके जैसा बन जाऊं। वे मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा मैं जानता हूं कि वे कभी होंगे नहीं, और वे प्रसन्न हो जाएं तो मेरा क्या फायदा? उनकी प्रसन्नता उनके लिए, मेरा सब कुछ मैं करूंगा। ये हमारा धर्म है, ये मेरा धर्म है। मैं धर्मी हूं, मेरे कल्याण को मैं रचूंगा, कोई दूसरा भगवान मुझे कल्याण करा देगा, ये जैन दर्शन मानता नहीं। ये तो सबसे बड़े स्वाभिमान का धर्म है। ये बोलता है भैया सुनो, आत्म देव विराजे। ये चैतन्य देव यहाँ बैठे हैं और इनसे सुंदर कोई नहीं है। अनंत भगवान, अनंत भगवान। भाई बहुत सुंदर प्रश्न आया है, भगवान जैसी कोई वस्तु है या नहीं? अरे बोला ना, हम सब हैं, और हम सब हैं तो हम ही तो भगवान हैं। देखो आपको भगवत शब्द का मतलब बताऊं, जो होता है उसे भगवान कहते हैं। भवती जो होता है, जिसकी भगवत्ता है, जो बहुत सत्ता रूप से स्पष्ट है, ये पेन भी भगवान है भैया, समझना। क्योंकि ये किसी के एहसानमंद नहीं है कि हमको किसी ने बना दिया। इसका एक एक परमाणु स्वतंत्र है। किसी की मजाल इसकी भगवत्ता को तोड़ के दिखाए। खत्म करो इस पेन को, किसी की ताकत है तो। भैया लो तोड़ दिया, अरे तोड़ दिया की बात थोड़ी थी, खत्म करने की थी कि अरे ये भगवान है, इसकी भगवत्ता अक्षुण्ण है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन मेरे लिए भगवान नहीं, क्योंकि इसकी भगवत्ता मेरे कुछ काम आती है क्या? नहीं आती। तो मेरे लिए कौन भगवान है जिसकी भगवत्ता काम आए? अरे मैं नहीं मरता, मेरे पास मेरी अनंत शक्तियां हैं, तो मेरा भगवान मैं हूं। तो फिर ये जो मंदिर में विराज रहे हैं ये कौन है? अरे मैं उनके चरणों का दास हूं, उन्होंने तो बताया कि मैं भगवान हूं। कैसी बात करते हो? वे जो न होते तो मैं होता क्या? मुझे तो पता ही नहीं पड़ता। मैं तो 5 इंद्री के विषयों में ही पागल हो जाता। मैं इस संसार में ही डूबा रहता, कभी पेड़ बनता, कभी फूल, कभी मक्खी, कभी मच्छर, कभी इल्ली। मैं क्या नहीं बनता। इन्होंने मुझे बताया भैया सुनो, ये तुम जो भगवान हो और तुम जो समझोगे कि तुम भगवान हो तो बन जाओगे, तो ये मेरे भगवान बने। कि हाँ, भगवान क्यों नहीं होते, सारे द्रव्य भगवान हैं, लेकिन बन वो जाते हैं जो अपनी भगवत्ता को स्वीकारें। जैसे महावीर भगवान ने अपने को स्वीकारा, वे भगवान बन गए। आदिनाथ भगवान ने अपने को स्वीकारा, भगवान बन गए। हम अपने को स्वीकारेंगे, हम भगवान बन जाएंगे। हम सभी के पास आत्मा भगवान के बीज रूप में है। और ऐसा गजब का है, क्या बोले। अपन ने वो भजन तो सभाओं में अपन लेते हैं वो, बट आप लोग वो धुन बहुत प्यारी है, वो उसमें रमने जैसा है, वो विचार की धुन है। गजब का वो भजन है पंडित ध्यानथ राय जी का। हम सब पंडित ध्यानथ राय जी से इसीलिए परिचित हैं कि उन्होंने दशलक्षण पूजा लिखी, उन्होंने 16 कारण आदि पूजाओं को लिखा। लेकिन उनका सही परिचय तो जब हम उनके भजनों को सुनेंगे ना, जो आत्मा की मस्ती में उन्होंने गाए हैं, वो उस पर आपको पंडित ध्यानथ राय जी का हृदय पता पड़ेगा। उन्होंने क्या लिखा अपनी मस्ती में, जब उन्होंने
मानो भगवान की पूजा करके ही निवृत्त हुए होंगे और पूजा में ही उन्होंने अपने को इतना धन्य माना होगा कि भगवान को देखकर उनको क्या उर्मियां आई, आत्म महबूब यार आत्म महबूब, आत्म महबूब यार आत्म महबूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब। कि अरे भगवान को देखने के लिए भी आंखें खोल के रखना पड़ेगा, उनके सामने मंदिर में बैठना पड़ेगा, लेकिन अहो धन्य है ये मेरा चैतन्य देव, इसके दर्शन के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ता, जहां हो वहां ये प्रत्यक्ष मेरी परिणति में प्रकट हो जाती हैं। ऐसा गजब का सुंदरतम पदार्थ मैं हूं, मैं इसकी श्रद्धा करूं, इसकी दृष्टि करूं, ये हमारे जीवन का उत्सव होगा। आज का समय थोड़ा ज्यादा हो गया और हम प्रश्न भी नहीं ले पाए। मैं ये सारे प्रश्न एक बार पढ़ लूंगा, हम कल इन पर चर्चा कर लेंगे, समय सबको बहुत हो जाता होगा और आकुलता हो जाती होगी। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। बोलिए उत्तम क्षमा आदि दशलक्षण धर्म की जय हो, उत्तम तप धर्म की जय हो, जिनवाणी माता की जय हो। जिनवाणी स्तुति मैं ही यहाँ से ले लेता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 पाए नमोकार। इत्वादिशांग में जिनवाणी माता की जय हो, अंतर्मुख मुद्रावन सर्वजनेन्द्र भगवंतों की जय हो, परम वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, ये सब प्रवचन की लिंक हमारे YouTube चैनल पे आपको मिलेगी, जो कि चैट में ऑलरेडी शेयर किया गया है। तो आपको कल के और आज के प्रवचन देखना है तो ये YouTube चैनल जो जूम चैट में लिंक है उस पर आपको मिल सकते हैं। और मैं संक्षिप्त में अनुभव जी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। अनुभव जी जैन फिलोसॉफी के तो काफ़ी बड़े ज्ञानी हैं, उसके अलावा वो सीए और आईआईएम जैसे उन्होंने पढ़ाई भी कर चुकी है और वो हर चीज़ को बहुत ही साइंटिफिक और दार्शनिक तरीके से देख के हमको समझाते हैं। और आज के प्रवचन में भी आपने जैसे देखा होगा कि उन्होंने कितने साइंटिफिक वे में हमको छह गुण समझाए और उन्होंने सच्चे भगवान का, सच्चे देव का हमको स्वरूप सिखाया और हमको बताया कि सच्चे भगवान की नासाग्र दृष्टि होती है और हम भी उन्हीं के समान है। हम एज अ जीव हम भी सिद्धों की श्रेणी में आने वाले हैं, हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। इस तरह का उन्होंने हमको बहुत क्लैरिटी से समझाया है। आप सभी ने 6 सामान्य गुण तो कई बार पढ़े होंगे, पर जिस हिसाब से उन्होंने आज प्रमेयत्व गुण की चर्चा करी है वो सही में एकदम नवीन तरीके से उन्होंने समझाया और उससे उन्होंने प्रमेयत्व गुण से उन्होंने सर्वज्ञता को सिद्ध किया है, जो कि मैंने पहली बार इस तरह का लॉजिक और इस तरह का कहीं सुना है। तो इसके अलावा उन्होंने जो आज हमको क्रमबद्धता को भी सिद्ध किया है कि सब वस्तुएं, सब द्रव्य अपने आप कार्य करते रहते हैं और सब वस्तुएं निरंतर होती रहती है, कोई किसी का करता नहीं है और सब चीज़ दुनिया में सब चीज़ अपने हिसाब से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से चलती रहती है। हमारी यही कामना है कि ये सब जैनिज्म के मेन प्रिंसिपल और की प्रिंसिपल हमारे जीवन में आए और हम भी
जल्द से जल्द सिद्धों की श्रेणी में आ जाए और सिद्धों समान हो जाए, और उसी तरह का हमारा सच्चा पुरुषार्थ चले। और इसी भावना के साथ आज हम यहाँ पे इस सभा को विराम देते हैं। कल इसी समय यही लिंक पे वापस प्रवचन होंगे, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों दिन के प्रवचन आपको यूट्यूब पे चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे ज़ूम चैट पे हमने डाल रखे हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।